हाँ जी बच्चों, तो अब इनइक्वालिटी, लॉग की इनइक्वालिटी के बिल्कुल आखिरी वाले पड़ाव में पहुंच चुके हैं हम कि अब अगर बेस भी वेरी कर जाए तो फिर कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तरीका बहुत जगह आप लोग कंफ्यूज रहते हैं इसको करने के लिए कि परेशान होते, सवाल देखते ही कि बेस में भी एक्स आ गया या कुछ वेरिएबल आ गया तो हम परेशान हो जाते हैं। जो प्रोसीजर, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर मैं बना के आपको दे रहा हूं, केवल वही फॉलो करना, नियम बना लेना कि ऐसे ही करना है, तो कभी गलती नहीं होने वाली, कभी भी गलती नहीं होगी, आंसर हर बार करेक्ट आएगा। जरा देखना, सवाल के साथ समझेंगे, एग्जांपल लेकर प्रोसीड करते हैं। log 2x - 4 बेस x कर दिया और मैंने कहा लेस देन 1। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, बाद में एग्जांपल और भी वेरी करेंगे। यहां पर प्रोसीजर जानना है कि अगर बेस में भी वेरिएबल हो गया तो अप्रोच क्या होनी चाहिए। हमने अभी तक तो सारे कांस्टेंट बेस चलते आ रहे थे, बड़े आराम से करते जा रहे थे। क्यों हमने बेस पे अब वेरी कर लिया तो हमें टेंशन क्या हो रही है? क्योंकि जब भी कभी हम इनइक्वालिटी को आगे फर्दर प्रोसीड करते थे तो हमें पता होना चाहिए था कि बेस 1 से बड़ा है कि छोटा है। अब यहां बेस का पता ही नहीं चल रहा, वो तो वेरी कर रहा है, वेरिएबल है। इस वजह से यहां पर मेरे को कंडीशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। दो पैरेलल सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेंगी आपको, दो पैरेलल। क्या? एक, जबकि मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि भैया x 0 और 1 के बीच में है। एक, जबकि हमने मान लिया कि x ग्रेटर देन 1 है। जैसे ही हमने ये पता चल गया कि x 1 से बड़ा है या x 1 से छोटा है तो मैं इनइक्वालिटी को आगे बढ़ा पाऊंगा। तो अब मैं इनइक्वालिटी को बढ़ाने जा रहा हूं भैया। ये क्या लिखी जाएगी यहां पर? अब बताओ जरा, अगर मैंने मान रखा है कि 0 और 1 के बीच में है तो क्या लिखा जाएगा? तो आप लिखोगे 2x - 4 लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन x की पावर 1। बोल दो, सही बात है। ये तो अभी जो यहां पर मैंने साइड में लिख भी रखे थे, हटा दिए फिलहाल, कि इनइक्वालिटी ऑर्डर कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो अब x ग्रेटर देन 4 आ जाता है। अब अगली टेंशन ये कि भैया हमारा ये आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो भाई आपको ये देखना है कि हमने जो कंडीशन बना रखी है जिसके अंदर हम ये सॉल्व कर रहे हैं, क्या ये उसको फुलफिल कर रहा है? क्या वो x मिल रहे हैं जो यहां पर भी है और यहां पर भी है? नहीं मिल रहे हैं। तो हम कहेंगे इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी करना क्या है? करना यह है कि इधर और इधर से जो आया उसका इंटरसेक्शन लेना। ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से जाना चाहिए। अगर मैं एक से, जैसे वहां पर मैं कंडीशन लेता था, इंटरसेक्शन लेता था, बिल्कुल उसी तरीके से इनका इंटरसेक्शन लूंगा और इंटरसेक्शन लेने के बाद मैं कहूंगा x आया कोई नल सेट। क्यों? ये 4 से बड़ा बोल रहा है, ये 1 से छोटा बोल रहा है, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यही प्रोसीजर यहां पर भी ले लेते हैं। अब इसको फिर से सॉल्व करो। 1 से अगर बड़ा है तो 2x - 4 लेस देन x बोल दोगे। 2x - 4 लेस देन आ जाएगा, यहां ग्रेटर देन लिया था, वहां लेस देन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x लेस देन 4 आ जाएगा। अब क्या कहोगे बेटा जी? अब ये कहोगे कि यहां पर जो कंडीशन ली थी और ये जो आई, इनका और इनका क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन होना चाहिए भैया। इंटरसेक्शन ले लो, बिल्कुल इंटरसेक्शन। कितना आया इंटरसेक्शन बता दो बेटा। इंटरसेक्शन आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 से बड़ा और 4 से छोटा, ये आ रहा है। अब इन दोनों का क्या करना चाहिए? इन दोनों का, उसके लिए दिमाग में रखो, मैंने अपनी तरफ से दो पैरेलल सिचुएशंस बनाई हैं। यानी इन दोनों के बीच में मैंने खुद और लिख रखा है। अगर आप समझो, और का मतलब या तो ये हो रहा होगा या ये हो रहा होगा। दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं। x 1 से बड़ा होगा तो क्या x 1 से छोटा भी हो सकता है साइमल्टेनियसली? नहीं। इनके बीच में कॉमन तो आएगा ही नहीं आएगा। जब मैंने अपने से नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, तो दोनों पार्ट से जो आंसर निकल के आ रहा होगा उनका मैं कॉमन नहीं देखना है, मुझे यूनियन देखना है। क्योंकि इधर का आंसर ढूंढा, कुछ ले लिया, फिर इधर से जो आया वो कुछ ले लिया। तो इन दोनों का मुझे यूनियन देखना है। यहां से जो आंसर आया और यहां से जो आंसर आया, इनका यूनियन देखना होगा। यूनियन, और वो यूनियन कितना आ रहा है भाई? जरा बता दो। क्योंकि पहले वाले में तो नल सेट था, इसलिए यहां पर यूनियन यही आ जाएगा। इतनी कहानी करने के बाद
इतनी डिजाइन सजाने के बाद भी कुछ काम रह गया। वो काम क्या रह गया? इतना करने के बाद हमने लॉग की अभी तक डेफिनेशन, रेस्ट्रिक्शन ऑब्जर्व नहीं किया। केवल एक ही देखा कि मैंने बेस वाली कंडीशन तो ऑब्जर्व कर ली कि 1 से बड़ी और 0 1 के बीच वाली, ये तो ऑब्जर्व कर ली, लेकिन अभी मैंने मेन पार्ट को ऑब्जर्व नहीं किया है। तो फिर अगला काम क्या होना चाहिए? इसी के साथ मुझे एंड लगाना होगा और लिखना होगा 2x - 4 ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 2। तो अब क्या करना रह गया? अब करना रह गया इन दोनों का फिर से कॉमन। वो नंबर लाइन पे ऑब्जर्व करो या ऐसे ही देख लो, क्या आएगा इनका कॉमन? कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। कितना आ जाएगा बेटा? x 2 से लेकर 4। चेक करो भाई, इतना ही आ रहा है। प्रोसीजर समझ में आया क्या? ये जो मैंने डिजाइन सजाई है ना, नीले काले रंग की जो डिजाइन सजाई है, ऐसे ही तुम भी सजा के रखना अपनी नोटबुक में और अच्छे से समझना हमें कब यूनियन लेना है। कई बार आप लोग कंफ्यूज इसी बात पे हो जाते हो कि कहीं सबका इंटरसेक्शन लेने लगते हैं, कहीं सबका यूनियन लेने लगते हैं, पता ही नहीं चलता है। जब मैं दो पैरेलल सिचुएशन सजा रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि दोनों में से कोई एक ही होगी एट ए टाइम, मतलब मैं यूनियन लूंगा। फिर जब किसी कंडीशन के अंदर सॉल्व कर रहे हैं कि भाई मैं 0 और 1 के बीच में ही ढूंढ रहा हूं आंसर, तो इसके बाहर आंसर नहीं मिल सकता मेरे को, इसके अंदर ही आने वाला है, तो वो आंसर एक्सेप्ट करेंगे जो इसके अंदर हो, यानी कॉमन इंटरसेक्शन लेना है मेरे को। और ऐसे ही यहां पर भी इंटरसेक्शन लेना है, इसका यूनियन है इसलिए मैंने वो यूनियन ले रखा है, इस पूरी का इस पूरे में बीच में और लगा है इसलिए यूनियन लिया है। फिर ये आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई और रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई और रिस्ट्रिक्शन अगर है, जी हाँ लॉग को डिफाइन करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है, तो वो रिस्ट्रिक्शन लिखो और इनका इनका क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो, आंसर आ गया। बात समझ में आई? एक और एग्जाम्पल लेंगे तो बात और गहराएगी। लाओ भाई देखो जरा, एक और एग्जाम्पल आ गया। फिर वही प्रोसीजर, अब तो प्रोसीजर सिखा दिया है, अब तो 2 मिनट लो या 3 मिनट लो, वीडियो रोको और खुद करके बताओ। देखो यहां पर 2 केसेस तो बनाने ही बनाने हैं। पहला काम, यानी बेस में जो लिखा हुआ है वो तो मैं लेस देन 1 0 के बीच में रख दिया। एक बार मैंने 2x + 3 को ग्रेटर देन 1 कर दिया, तो बेस वाला इंटरवल पहले सॉल्व कर लो अलग से। ये तो अभी मैं इक्वेशन ही सॉल्व कर रहा हूं, बेस की कंडीशन को सॉल्व कर रहा हूं। तो ये कितना आएगा? ये आएगा x - 3/2। अगर 3 को उस तरफ ले गए -3 आएगा, डिवाइड बाई 2 कर दिया। 3 को इस तरफ ले जाओगे तो माइनस का 2 आएगा और -1 आएगा डिवाइड बाई करते ही। तो यहां पर कितना आ जाएगा? x ग्रेटर देन -1। चलिए बहुत अच्छी बात, ये हमारा इंटरवल निकली कंडीशन की। अब मैं इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूं। अब जरा बताओ, जब बेस को मैंने मान रखा है 1 और 0 के बीच में, तो फिर ये क्या टूटेगा? ये x² लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन 2x + 3 होल पावर 1। ठीक बात? थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। 2x² सॉरी x² - 2x - 3 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं, x - 3 एंड x + 1। देख लो भाई, यही फैक्टर आते हैं ना। नंबर लाइन पे गए, 3 - 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझसे पूछा गया है ग्रेटर देन, लो भैया ग्रेटर देन ये, ग्रेटर देन ये। इक्वलिटी लगी नहीं, क्रॉस कर देना, कुछ भी नहीं बचता है और इंटरवल आ गया। अब हमें इंटरवल देखना है। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था भैया वो जो इसके साथ कॉमन है वो ढूंढ लेना। तो ये क्या कह रहा है? अब इन दोनों का कॉमन अगर ढूंढने में तकलीफ हो तो इसके लिए अलग से तुम नंबर लाइन सजा लेना। क्या सजाओगे? कहोगे -1 से, और ये 3 है, -1 का पहले और 3 के आगे। ये तो ये वाला लिखा मैंने, और ये क्या कह रहा है? ये -1 से लेकर जाने को कह रहा है -3/2। अब खुद खोपड़ी चलाओ, बताओ क्या दोनों में कॉमन आया? ये वाले और ये वाले में कॉमन कितना आया? -1 से पहले -3/2 के बीच में। तो भैया इसका पहली वाली कंडीशन को ऑब्जर्व करके आंसर आप बोल सकते हो -3/2 से लेकर -1 आया। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड वाली कंडीशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब अच्छा, यहां पर एक चीज और बता देता हूं, चोरी वाला तरीका। चोरी वाला तरीका ये कि अगर मैंने एक तरफ की इनइक्वालिटी सॉल्व कर रखी है तो दूसरे तरफ वाली की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि इनइक्वालिटी का ऑर्डर ही तो चेंज होगा यहां पर अगर जो मैंने ग्रेटर देन करके सॉल्व किया है तो यहां पर लेस देन करके सॉल्व होगा, यानी जो मेरा सॉल्व होगा वो आएगा फाइनली जो सॉल्व होगा वही मैंने लिख दिया सीधे। आप करना चाहो तो सॉल्व करके देखो, मैं तो नहीं करने वाला। लिखना तो मेरे को यही पड़ेगा। यहां पर लिखूं क्या? एक्स स्क्वायर लेस देन 2x प्लस 3। सिंप्लीफाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन ही चेंज हो जाएगा, यहां ग्रेटर देन है, यहां पर लेस देन आएगा। इस वजह से ही मैं इसको एक बार अच्छे से सॉल्व करूंगा, दूसरा वाला चोरी से मैं बोल दूंगा, इधर जो छूटा वो इधर आ गया। अब क्या? अब ये कि इन दोनों का कॉमन कितना आएगा? ये कह रहा है -1 से बड़ा और ये कह रहा है -1 से 3, तो दोनों को अगर मिला दोगे तो कॉमन कितना निकल के आया भैया? -1 से 3 निकल के आया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इन दोनों का क्या करना था? क्या बताया था मैंने इन दोनों के लिए मैंने बताया है यूनियन। दो पैरेलल आ रही हैं इसलिए यूनियन ले लो। तो यूनियन कितना है बता दो भाई? यूनियन आ गया आपका x बिलोंग्स टू -3/2 से -1, यूनियन -1 से लेकर 3। क्या यही हमारा फाइनल आंसर है? इतना करने के बाद भी अगर कोई x रह जाए जिसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसको भी अलग से ऑब्जर्व कर लो। है क्या कोई? हाँ जी है। क्या है? वो है कि लॉग के अंदर लिखा हुआ था x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अरे स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, लेकिन इक्वलिटी नहीं लगी है, तो 0 जब होगा तो पंगा हो जाएगा, यानी x नहीं होना चाहिए 0। तो ये वाला और ये वाले का अब तुम ले लो इंटरसेक्शन और आंसर बोल दो फाइनल वाला। अब फाइनल कंडीशन जो इनमें और इनमें कॉमन आ रही होगी वो कितनी आएगी बेटा जी? बोलो विद्यार्थियों, बोलो, मन में ही बोलो, कुछ तो बोलो। अरे कभी कभी तो बोल दिया करो भाई। -1 से 0, यूनियन 0 से 3। मैंने करा क्या? यही इस इंटरवल में मैंने 0 को गायब कर दिया, बस और कुछ भी नहीं किया है। तो मैंने -1 से 0 और 0 से 3 कर दिया है, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से बात थोड़ी सी और समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल लेंगे तो खोपड़ी और थोड़ा सा खुलेगी। लाओ भाई एक और लाओ, देखना जरा क्या है। अभी दोनों तरफ लॉग आ गए, तब भी कोई डरने की बात नहीं। अपनी अप्रोच जो प्रोसीजर बता दिया ना, अगर वो प्रोसीजर दिमाग में है तो सवाल तो सारे कर लोगे तुम। देखना जरा क्या करना है। पहले 2 पैरेलल सिचुएशन क्रिएट करी। एक जबकि बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, एक जबकि बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। यानी ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है -1 से लेकर 0 के बीच में। ये क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन 0 के बीच में। चलो बहुत अच्छी बात। अब इस करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर लेते हैं भैया। -1, अब अगर ये 0 और -0 से 1 के बीच में अगर आ रहा है तो इनइक्वालिटी अगर सॉल्व करने जाओगे तो क्या लिखोगे? इनइक्वालिटी ओपन होगी, लॉग गायब होगा और ऑर्डर बदल जाएगा, यानी x लेस देन 2 आ जाएगा। इक्वलिटी लगी, लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब क्या करना है? लेस देन इक्वल टू 2 आया, यहां पर ये कंडीशन थी, तो हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे इन दोनों का क्या करो? इंटरसेक्शन, वो x जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। तो क्या होगा भैया? वो तो आ रहा है x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0। चेक कर पाओ, यही तो आ रहा है। 0 से छोटा बोल रहा था या 2 से छोटा बोल रहा है, -1 से 0 के बीच वाला ही आंसर आपका बन जाना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड वाली भी सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि इसमें सॉल्व करने में कुछ है नहीं, मैंने बताया हुआ है कि इसको सॉल्व करो या ना करो, आपकी कहानी तो अपने आप सेट हो जाएगी। इधर जो नहीं लिया वो इधर आ जाने वाला है, यानी ये क्या है? ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन जाएगा यहां पर। तो वो जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या आ रहा है भैया? देख लो जरा इंटरसेक्शन इन दोनों का। वो कितना आया? वो आया x 2 से इंफिनिटी इंक्लूडिंग 2। याद रखना 2 इंक्लूड करा हुआ है वहां पर। अब अगर मैंने इतना देखा तो ये 2 पैरेलल सिचुएशंस थी, तो इनके लिए मैंने क्या बोला हुआ था कि इन दोनों का लेना है यूनियन। तो यूनियन ले लो, कितना आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। इतनी कहानी बनी। ठीक, अब इसके अलावा भी कुछ बोला था, इतना ही खत्म थोड़ा ना कर दिए थे। क्या बोला था इसके अलावा?
बोला था कि भाई जो और अगर कोई डोमेन की डेफिनेशन सेटिस्फाई करने वाली बातें हैं तो लिख दो। ये लॉग डिफाइन करेंगे तो 2x माइनस 3 पॉजिटिव, एंड ये वाले को डिफाइन करने के लिए x माइनस 1 पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 1 एक, x ग्रेटर देन 3/2 दूसरा, और तीसरा ये है वो x जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर जाए, वही हमारा आंसर है। तो कैसे देखें? वही पुराना तरीका, क्या कि भैया -1 0 और 1 और 3/2 और 2 सबको एक नंबर लाइन पे सजा रहे हैं। पहला इंटरवल ये है, ये ले लो भाई। ये क्या कह रहा है? इसको नीचे रखते हैं, पहले इसको रखवा देते हैं। ये कह रहा है 3/2 से बड़ा, ये कह रहा है 1 से बड़ा, लो भाई 1 से बड़ा, और ये कह रहा है -1 से 0 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। अब मुझे बताओ वो जो तीनों में नजर आ गया, तीनों में नजर आने वाला x कौन सा है? वो है ये वाला। मेरे ख्याल से देख पा रहे होगे आप। तो आंसर क्या कह दोगे? x बिलोंग करेगा 2 से लेकर इंफिनिटी। याद रखो 2 इंक्लूडेड है क्या? 2 इसमें इंक्लूड कर रहे थे, यहां पर इंक्लूडेड है, 2 यहां पर इंक्लूडेड है भाई। तो फिर कहेंगे 2 से इंफिनिटी हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो जी, बात मेरे ख्याल से भेजे में गई होगी जो कहानी यहाँ पर हमने सुनाई। ठीक, इन बातों को केयर करके अब आप सवाल कर सकते हैं। लॉग की इनइक्वालिटी के सवाल तो अब बिंदास तरीके से करो, टेंशन फ्री होकर। ठीक है, तो अब अगले वाले पार्ट में हम लॉग टेबल ऑब्जर्व करना और उसके रिलेटेड क्या सवाल बन सकते हैं, कौन से अपने काम के हैं जो हमारे जेई मेन या जेई एडवांस के लिए काम के हैं। वैसे तो लॉग टेबल देखने के लिए कहीं नहीं बोला जाता है, लेकिन जो काम की चीज़ें उनको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे और टेबल भी देखना बताएंगे। देखो जाकर जरा।